मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग मैटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैटर किस चीज से बना है? वेरी गुड। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बता सकते हो ये पार्टिकल का साइज क्या है? हाँ, इन पार्टिकल का साइज कुछ इस तरह रहता है जो कि हमारे नेकेड आईज को विजिबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में यही चीज डिस्कस किया था। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइजेस के हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बता सकते हो ये पार्टिकल्स को आखिर बोला क्या जाता है? हमने तो बस ये बोल दिया ये जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बता सकते हो ये पार्टिकल्स आखिर है क्या? नहीं बता सकते। अच्छा, ये बता सकते हो इस पार्टिकल को क्या हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं या फिर इस पार्टिकल के अंदर में और कुछ है? इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एटम आखिर है क्या, राइट, ठीक है। अब सबको पता है ज्यादातर साइंटिस्ट हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो एटम है ना इसका भी शुरुआत हमारे इंडिया से ही हुआ था, ठीक है। हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनदकर, ठीक है। इनका ये मानना था हमारे जो मैटर रहते हैं उनको वो मैटर को उन लोग संस्कृत के वे में क्या बोलते थे? पदार्थ, राइट। ये जो पदार्थ है ये जब आप लोग इसको तोड़ना शुरू करोगे, ठीक है, जब आप लोग इसको तोड़ोगे तो आखिर में एक स्टेज आएगा जहां पर आप उसको और नहीं तोड़ सकते और उन्होंने उस चीज का नाम क्या दिया? परमाणु, राइट। तो ये परमाणु जो नाम था ये नाम किसने दिया? महर्षि कनदकर ने दिया। और ये कौन थे? ये एक इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये बेसिक था, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक इंडियन फिलोसोफर थे, राइट। उनका नाम था पकुधा कत्यायामा। नाम थोड़ा नटखट टाइप का है तो उनका जो स्टेटमेंट था वो भी थोड़ा अलग था। ये क्या बोल रहे थे? ये जो पार्टिकल्स है वो जब कोई चीज हमें देते हैं वो हमेशा एक कॉम्बाइंड फॉर्म में रहता है, राइट। तो इनका ये मानना था जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है हमारे लिए वो हमेशा उसका जो प्रॉपर्टी है या फिर वो जो भी चीज हमें प्रोवाइड करता है वो तभी प्रोवाइड कर पाता है जब वो कोई कॉम्बाइंड वे में अपने आप को रख पाता है, राइट। तो ये चीज किसका कहना था? पकुधा कत्यायामा। ये कौन थे? ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे, राइट। फिर टाइम बढ़ता गया, ठीक है। अब बारी आए हमारे ग्रीक फिलोसोफर के, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लुसिपस, ठीक है। ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर थे, राइट। इनका ये कहना था जो चीज महर्षि कनदकर जो हमारे इंडियन थे जो उन्होंने कहा था इन्होंने बिल्कुल वही चीज कहा। महर्षि कनदकर ने क्या कहा? जो पदार्थ था जो हमारे लिए एक मैटर होता है, ठीक है, उसको जब हम ब्रेक करेंगे एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर हम उसको और ब्रेक नहीं कर सकते और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? परमाणु करके, राइट। ये हमारे इंडियन फिलोसोफर का कहना था। अब डेमोक्रिटस और लुसिपस ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इनका ये कहना था एक मैटर को जब तुम तोड़ने लग जाओगे, ठीक है, एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसके बाद तुम उसको और नहीं तोड़ सकते और वो जो चीज मिलेगा उन्होंने उसका नाम दिया एटम, ठीक है। एटम, एटम ये एक ग्रीक वर्ड है। कहां से आया है? एटमस। और एटमस का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो डेमोक्रिटस और लुसिपस का ये कहना था ये जो पार्टिकल आप लोग को मिल रहा है एक मैटर को तोड़ने पर वो एक लास्ट स्टेज रहता है जहां पर हम लोग इस मैटर को और तोड़ नहीं सकते। जो पार्टिकल हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एटम, ठीक है। तो ये जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग एटमस। और ये एटमस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल, राइट, ठीक है। ये था द बर्थ ऑफ
या फिर तुम लोग ये कह सकते हो एटम का जो नाम है वो यहाँ से आया है, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब एटम का नाम आ गया तो धीरे धीरे जो मॉडर्न डेज के साइंटिस्ट है वो सब इनके पीछे लग गए। आपको सबको पता है जब भी हमें कोई एक नया चीज मिल जाता है, जैसे कि मान लो कि अभी तुम्हारे पास मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, अब तुम्हें कोई नया ऐप मिल गया या फिर एक नया मोबाइल फोन आ गया, तुम लोग उसके पीछे लग जाते हो, उसके अंदर क्या फीचर्स है, ये है वो है, सब कुछ है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो बिल्कुल इसी तरह थे। अब डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने क्या किया, उन्होंने तो एटम का नाम बता दिया, उन्होंने कहा कि एटम कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि ऐसा है बोलकर। तो अब जो साइंटिस्ट है उन लोग को मतलब जानने का बहुत ज्यादा मतलब दे गॉट एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट एटम्स, तो उन लोग शुरू कर दिए अब अपना एक्सपेरिमेंट्स और बहुत कुछ वो एटम्स को जानने के लिए, ठीक है। एटम्स के बारे में डिटेल हम लोग जो है वो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर स्टडी करेंगे, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा जिस्ट बताऊंगा ताकि आपको अभी का जो चैप्टर है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना जान लो, ये जो एटम है ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। इंडिविजिबल पार्टिकल किसके हिसाब से है, डेमोक्रिटस और लूसिफस के हिसाब से। और हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है महर्षि कनाद, उनका भी ये मानना था, राइट, ठीक है। पर जो मॉडर्न ये साइंटिस्ट जो आए उन्होंने और एक बहुत अच्छा फंडामेंटल बताया, वो फंडामेंटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर ये बात भी तुम लोग जान लो, ये जो एटम है उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, इसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, राइट। और इसके फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। एटम जो है, एटम जो पार्टिकल है उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब एटम किस चीज से बना है, वो 3 चीज से बना है, वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 3 चीज कैसे अवेलेबल है, हर पार्टिकल में एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट, और उसके चारों तरफ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो डिटेल बात है ना, हम लोग इसको चैप्टर 4 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक अलग सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके आपका एक चैप्टर है, वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि अभी आपके पास से कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया, ये जो एटम होता है वो सब इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, पर अभी इसके अंदर में फंडामेंटल पार्टिकल भी आ गया। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है अभी के जो साइंटिस्ट है उनके रिसर्च के हिसाब से निकल के आया, राइट, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी इस चैप्टर में हम लोग एटम के हिस्ट्री के बारे में या फिर द ओरिजिन ऑफ एटम या फिर द बॉर्न ऑफ एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। ठीक है, ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन लोगों में 2 जन बहुत फेमस थे। सबसे पहला लैवोसियर, ठीक है, और दूसरा है प्राउस्ट। ये दोनों ने मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास 2 लॉज आए, ठीक है। उन लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये दोनों, ये जो लॉज है वो लॉज किनके वजह से हम लोग को मिला है, लैवोसियर और प्राउस्ट की वजह से, ठीक है। इनके 2 लॉ थे। पहला वाला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और दूसरा वाला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये दोनों लॉ किसने दिया था, लैवोसियर और प्राउस्ट ने। उनके लॉ के हिसाब से क्या था 2 स्टेटमेंट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब थोड़ा इन 2 लॉज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये चीज शुरू करने से पहले एक बार मैटर के चैप्टर में थोड़ा सा वापस चलते हैं, ठीक है।
मैटर में मैंने आपको एक चीज कहा था, क्या कहा था, ये जो मैटर होता है, ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, राइट। ये चीज हम लोग मैटर में डिस्कस किए थे। बिल्कुल उसी तरह लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास भी वही कहता है। वो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction. Is that clear? Laws of conservation mass हमें ये कहता है जो मास रहता है एक पार्टिकल का, चाहे हम उसको एक केमिकल रिएक्शन में डाल दें, वो रिएक्टेंट में होते हुए उसके मास जितने हैं, जब वो प्रोडक्ट को जाएगा तभी उसका मास हमेशा सेम होगा, उसमें ना कभी कोई घटता है या फिर कोई चीज, मतलब वो पर्टिकुलर पार्टिकल में कभी कुछ ऐड नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं सेकंड में। दूसरा लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a definite proportion by mass. Is that clear? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको सब पता है H2O ये क्या है, वाटर है, राइट। अगर मैं इसका एटॉमिक मास के हिसाब से इसका रेशियो कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, 1:8, राइट। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मेरे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, वेरी गुड, 1/9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, वेरी गुड, 8/9 ग्राम ऑफ। इज दैट क्लियर? यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, चाहे वाटर वो आपका क्या कहता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर रिवर वाटर हो, वहां पर उसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों का जो प्रोपोर्शन ऑफ मास का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 1:8, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, लेवोजियर और प्राउस्ट ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये दो लॉ दिया था, ठीक है। अब इन दोनों लॉ को बेस करके हमारे पास सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी आया, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग कमिंग क्लास में बात करेंगे। तो एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इस एटम के बारे में, कैसे हमारे इंडियन फिलोसोफर ने इसका नाम दिया था। फिर आए हमारे ग्रीक फिलोसोफर जो डेमोक्रिटस और लिस्टस थे, ठीक है। फिर दो साइंटिस्ट जो ये लॉ दिए थे, और उसी बीच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत एटम के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ को एक बार आप थोड़ा सा रीड करके आओ, कमिंग क्लास हम लोग और डिस्कस करेंगे।